नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये मेनोपॉज़ होता क्या है? मीनोपॉज वो स्थिति होती है फीमेल्स में जब उनके पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं और वो जो है बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए समर्थ नहीं होती हैं। जी, ये जो है आपको 40 से स्टार्ट होता है और 50 तक के बीच में कभी भी हो सकता है। तो जी, इसके 3 फेजेस होते हैं कि आप पेरीमेनोपॉज़ल, मेनोपॉज़ल एंड पोस्ट मेनोपॉज़ल। जी, पेरी मतलब जब आप जो है मेनोपॉज़ की तरफ जा रहे होते हैं और मेनोपॉज़ जब आपको मेनोपॉज़ हो गया है और फिर आपकी कंडीशन होती है जब मेनोपॉज़ के बाद जिसको हम पोस्ट मेनोपॉज़ल कहते हैं। उसके कई कारण हैं, उसकी वजह से उसको प्री टर्म भी हो जाता है। जैसे किसी को 35 या 40 से पहले अगर मेनोपॉज़ होता है तो हम उसको प्री टर्म कहते हैं क्योंकि वक्त से पहले उसको मेनोपॉज़ हो गया है। और ये जो मेनोपॉज़ होता है इसमें जो है आपकी जो ओवरीज है वो जो है उनसे जो है ओवुलेशन कम हो जाता है, आपको पीरियड्स आने कम हो जाते हैं और ये धीरे-धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज आपको नॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं और कल आपको बंद हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। मेनोपॉज़ के लिए वो टर्म देने से पहले ये देखा जाता है कि आपको 12 महीने या 1 साल तक आपको पीरियड्स नहीं आए हैं, तभी हम उसको मेनोपॉज़ की कैटेगरी में रखते हैं। इसीलिए जनरली क्या होता है कि 40 या 45 क्रॉस करने के बाद जो है कुछ-कुछ फीमेल्स में क्या हुआ कि 1 महीने पीरियड्स आए, फिर 3-4 महीने नहीं आए। फिर जी, दोबारा फिर पीरियड्स आ गए, तो ग्रेजुअल होता है कि पहले 2 महीने के इंटरवल पे या 3 महीने के इंटरवल पे नहीं आए और फिर उसके बाद जो है 6 महीने नहीं आए और फिर ग्रेजुअली जो है 1 या 2 साल में क्या होता है कि फिर वो जो है हो सकता है कि आपको 1 साल नहीं आए जी, और तब हम उसको मेनोपॉज़ में मानते हैं। जी, जी। लक्ष्मी। जैसा कि मैम आपने बोला कि ये 40 से लेकर 45 के आसपास ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है महिलाओं में। लेकिन मैम जैसे आपने बोला कि 35 की एज में भी कुछ महिलाओं में ये देखा जाता है, तो मैम उसका क्या रीज़न रहता है? इतनी कम एज में भी क्या इस तरीके की मेनोपॉज़ की शुरुआत हो जाती है या कोई और रीज़न रहता है? देखिए क्या होता है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि जो फीमेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एंग्जाइटीज में रहती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और अपना जो है ख्याल नहीं रखते ना खाने पीने का और किसी भी चीज़ का एक माइंड पे बर्डन रहता है। उन जी, चीज़ों में मैंने देखा है कि उनको जो है ना वो टाइम से पहले जो है वो मेनोपॉज होना शुरू हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ना एक फीमेल को खूबसूरत बनाती हैं। जैसे मान लो बीइंग अ फीमेल इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग कि अगर जी, मैं फीमेल हूँ, तो मुझे अपने शरीर के लिए और मुझे अपने से सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए जी, एज़ अ फीमेल, ठीक है? तो उसमें कई फीमेल्स को हमने देखा है कि उनको ना अपना जो फीमेल पार्ट है उसमें उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा बोलती हैं क्यों पीरियड्स आ जाते हैं, क्यों हमेशा हर महीने प्रॉब्लम होती है। मुझे जो है पीरियड्स की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है एक्स वाई जेड। तो वो उसका सॉल्यूशन ढूँढने के बजाय जो है उन सब चीज़ों में एक नेगेटिविटी में चली जाती हैं। जी, तो उससे क्या होता है धीरे-धीरे वो जो वाइब्रेशन है वो आपकी हेल्थ को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करती हैं। जी, और हमने देखा कि जो बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो डे बाय डे फिर ना आपकी हेल्थ को अफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। जी, ऑल्दो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न बट ये है कि कई बार जो है आपके हेल्थ के इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं, जिसकी वज़ह से आपको जो है वो टर्म से पहले या प्री टर्म मेनोपॉज़ हो जाता है। इसके मल्टीपल कारण हैं, जी, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। जी। जी, लक्ष्मी। मैम अगर किसी महिला को ये मेनोपॉज़ हुआ है, तो मैम उसके क्या सिम्पटम्स कहते हैं ना कि मैम अगर होती है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई बॉडी में चेंज तो दिखने को मिलेगा ही। तो मैम किस तरीके से बॉडी में चेंज होता है? जी, जैसे मेनोपॉज़ होता है तो फीमेल्स को जनरली क्या होता है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी जी, या बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी या रात को जो है वो सोते-सोते एकदम पसीना आएगा और वो उठ के बैठ जाएँगे। या फिर जो है वो मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, इरिटेबल हो जाती हैं।
या फिर क्या होता है कि थोड़ा सा बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और या फिर क्या होता है कि जैसे जो पीरियड्स है उनमें गैप बढ़ जाता है, जैसे 1 महीने आए, फिर 3-4 महीने नहीं आए, फिर दोबारा फिर आ गए। या फिर कई बार कम पीरियड्स आते हैं, कई बार जब 2 महीने बाद आएंगे तो बहुत हैवी पीरियड्स होंगे, वो महीने भर तक चलते रहेंगे। उसके लिए फिर उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। तो ऐसे कुछ कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये पता लगता है कि फीमेल को ये खुद समझ में आने लग जाता है कि भाई मेरी जो अब हेल्थ की कंडीशन है वो मीनोपॉज की तरफ अब जाना शुरू हो गया है। तो जी ऐसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे मूड की इरिटेबिलिटी होती है कि नॉर्मल जिस बात पे उसको गुस्सा नहीं आता था, जी अभी उसको भी उस बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जो फैमिली वाले हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि मम्मा के साथ कुछ प्रॉब्लम है, एंड दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। और उसमें जो है ये जरूरी होता है कि आपके पूरे फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें, सो दैट कि वो जो स्टेज आया है आपका मीनोपॉज वाला, उसमें आप आराम से जा सके और अपना जो मीनोपॉज वाला सिस्टम है उसमें सेटल कर सकें। जी बट इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट क्या होता है कि जैसे सपोज आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, तो कई लोगों को ये लगता है कि हम कंसीव नहीं कर सकते। बट उसमें क्या होता है, साइकिल सारी ओवुलेटरी होती है, मतलब ओवुलेशन होता है। जी तो उस टाइम में जो है आप जो है कंसीव कर सकते हैं, ऑल्दो आप पेरीमेनोपॉजल में चल रहे हैं, बट स्टिल जो है वो कंसीव करने के चांसेस पूरे होते हैं। जैसे कि आपने वो एक मूवी आई थी बधाई हो, जी उसमें देखा होगा। तो उसमें वो उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिखाया गया है। जी तो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। जी जी लक्ष्मी जी। जैसे मैम आपने बताया ये तो एक नेचुरली हर महिला के साथ ये प्रॉब्लम कहते हैं ना कि मैम ये किसी को है किसी को नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, कहते हैं ये नेचुरली चीज है, ये सबके साथ ही इसको फेस करना पड़ेगा महिला को। लेकिन मैम जानना चाहेंगे जैसे अगर किसी को ये मेनोपॉज हुआ है तो ये किस टाइम पे, जैसे कहते हैं मैम 45 की एज में अगर किसी को इसकी प्रॉब्लम हुई है, मेनोपॉज हो गया है, तो मैम ये कितनी एज तक इसका जो बॉडी में चेंज होता है वो कितने टाइम तक रहता है? क्या ये लाइफ मतलब उसके की जितनी भी लाइफ होती है, क्या यही प्रक्रिया चलती रहती है या कुछ टाइम के लिए ही ये सिम्टम्स आते हैं शरीर? नहीं नहीं, ये क्या होता है, ये पूरे हमेशा नहीं चलती है, 1-1.5 साल में, 2 साल में सेटल हो जाता है और बॉडी जो है वो मीनोपॉज में सेटल हो जाती है, ठीक है। जी बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे स्किन ड्राई रहने शुरू हो जाती है, या फिर फीमेल्स में क्या होता है वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, अंदर के पार्ट्स में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। तो उसको पर्सनल रिलेशनशिप में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, या उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी या फिर क्या होता है कि क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके बंद हो जाते हैं, तो जो है बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मूड जी स्विंग्स हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है उसको एक इनसिक्योरिटी भी आती है कि भाई अब नाउ आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जी जितना मैं पहले थी। तो एक कुछ कुछ इनसिक्योरिटीज आती हैं। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक तो आप अपना सोशल ग्रुप बनाएं, जी ठीक है। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी सोसाइटी है, जैसे भी जिन लोगों के साथ आपको रहना पसंद है, थोड़ा थोड़ा योगा और मेडिटेशन जो फॉर्म में भी आपको पसंद है वो अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। तो फिर अपने उस को खुश प्रोसेस रखे से, मैम। हाँ, यस, आपको जो अच्छा लगता है, आपको बुक पढ़ना पसंद है आप वो कीजिए, आपको म्यूजिक सुनना पसंद है वो कीजिए। उससे क्या होगा कि आप इस प्रोसेस में नॉर्मली जाके सेटल हो जाते हैं। और प्लस एक खास ख्याल रखिए कि आप अपने हेल्थ के प्रोफाइल का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आपको हार्ट डिजीज होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको फ्रैक्चर के चांसेस हो जाते हैं। तो अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए। बट ये है कि कोई भी चीज ओवर नहीं कीजिए, मतलब अति जी सर्वत्र वर्जिए, कभी भी ना टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो बिल्कुल आपके मैम। अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। जी जी लक्ष्मी। इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो भाई हर महिला को फेस ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि अगर किसी को ये मेनोपॉज हुआ है उसका वेट भी बढ़ने लगता है, तो क्या मैम एक नेचुरल वेट अगर बढ़ रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई डरने की जरूरत तो ये नहीं, या किस तरह की कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए क्या होता है, अगर 1-2 किलो बढ़ा है तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जी बेसिकली वेट बढ़ने से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप फिजिकली फिट हो, आप अपने डेली के काम खुद कर सकें, आपको चलने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि आप योगा करते रहते हैं, या कोई भी एक्सरसाइज करते रहते हैं, या आप डांसिंग एक्टिविटी कुछ भी करते रहते हैं,
या वॉक करते रहते हैं, या आपको एरोबिक्स पसंद है वो करते रहते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है, कोई जी भी आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी चॉइस की कर सकते हैं, तो वेट जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जी 1-2 किलो का फर्क आ सकता है, या फिर क्या होता है कई बार थोड़ा सा शेप में फर्क आ जाता है, जी बिकॉज बेली फैट बढ़ता है तो जो हमारी सी टाइप की फिगर होती है वो थोड़ा ऐसे स्ट्रेट टाइप की हो जाती है। जी तो उसमें हाँ, इसमें थोड़ा सा आप ये है कि आप अकॉर्डिंगली आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो सेटल रहता है, उसमें नथिंग टू वरी अबाउट इट। जी कोई घबराने वाली बात नहीं, आप मैनेज अ, कर सकते हैं। जी जैसे कि मैंने अक्सर कुछ महिलाओं से, जैसे जब मेनोपॉज की कंडीशन जब उनकी चल रही होती है, तो उनसे बात करके वो इतना हद तक बताती हैं कि मुझे कहते हैं ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ गई, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में मतलब मुझे दिखाई दी। तो मैं यही कहती हूँ, अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें डरने की नहीं, आप पहले ही प्रिपेयर रहिए कि ठीक है, अगर हमारे को ये पीरियड्स ये टाइम पीरियड्स भी इसका आता है, तो उसमें इस तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ सिम्पटम्स आपने बताए हैं कि ऐसा होता है, तो ठीक है, उसको हम किस तरह से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने को खुश रख सकते हैं, ये आपने हमें बताया। हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके में किस प्रकार का हम आहार, जैसे किस तरीके का हम आहार लेना चाहिए इन इन महिलाओं को जिनको इस कंडीशन में ये आ चुकी हैं मेनोपॉज़ के, तो आहार किस तरीके का लें? जैसे आयुर्वेद में आहार को और आपके विहार को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। वो ये बोलते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग आप फूड खाइए, सीजन के जी, अकॉर्डिंग आप फ्रूट लीजिए। जी, एक तो क्या होगा कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, आपको बहुत महंगा चीज नहीं होगी। जी, दूसरा क्या है कि आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, कभी भी आप खरीद सकते हैं, कभी भी आप बना सकते हैं। और इन केस फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अपने जो मेरे सिम्टम्स हो रहे हैं, या हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, या मुझे जो घबराहट हो रही है, या मैं जो थोड़ा सा मुझे एंजाइटी हो रही है, फिर भी आपको कोई हेल्प की जरूरत है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम को टैकल करने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे मान लो स्किन की ड्राइनेस की बात करते हैं हम, तो जी, स्किन ड्राइनेस में हम कुछ कुछ हर्ब्स देते हैं, या उसको एप्लीकेशन के लिए जो है ऑयल्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है स्किन की ड्राइनेस भी चली जाएगी, और आपको जो है दवाई खाएंगे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आप एकदम खुश खुश रहेंगे। बट मीनोपॉज में क्या होता है, आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जब आप एजिंग में जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फैमिली वाले बोले कि भाई हम तुमको आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले था। तो उनको उसको क्या होता है, समझें। उसको वो जी, साइक्लो मैम। जी, यस, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसको ऐसा, बिकॉज देखिए हर फीमेल को ये लगता है, उसको पता लग जाता है कि भाई अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी मैं जी, कभी अपने 20s में या 30s में थी। जी, तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आना है, आ दिस ही इज बट जाती जी, नेचुरल, है ना, बिल्कुल। आ ही जाती है। उसमें अगर आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते कि नहीं मम्मा, स्टिल जो है आप अपने में अभी भी बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छा ड्रेसअप करते हो, तो उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है। और जी, कहीं ना कहीं 2-3 साल में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, और वो फिर बहुत स्मूथ हो जाता है। प्रॉब्लम जी, उन फीमेल्स के साथ ज्यादा आती है जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है, और वो फैमिली मेंबर्स ये चाहते हैं कि भाई वो जैसे पहले थी उसी हिसाब से उसकी एक्टिविटी भी रहे, और वो वैसे ही रहे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उनके लिए हो जाता है। तो जी, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि फैमिली मेंबर जो है उसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। इन केस फिर भी उसको ऐसा डिफिकल्टी लगती है कि नहीं, आई एम इमोशनली वीक इन दैट वे, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प देम। हमें कोई इशू नहीं है, हम उनकी हेल्प भी करते हैं, उनको जी, योगा मेडिटेशन सबको सजेस्ट करते हैं। जी लक्ष्मी। मैम, जितना आपसे हमें मेनोपॉज़ के बारे में जानकारी मिली, हम कह सकते हैं कि इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा कहते हैं मैम आपसी सहयोग जिसे कहते हैं, परिवार में उसको मोरल सपोर्ट देना ज़रूरी होता है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और अपने खुश रखने के लिए खुद अपने आप से भी कुछ ना कुछ इस किसी कहते हैं किसी ग्रुप में आप जुड़ जाएँ, किसी एक्टिविटी में आप जो भी आपको पसंद हो वो आप आपने हमें बताया, इस तरीके से हमें जुड़ना चाहिए। मैम, चलते-चलते मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि जैसे अगर किसी छोटी बच्ची को कहते हैं ना मैम, पहले तो होता था कि 9th स्टैंडर्ड में ही लड़कियों को मासिक धर्म शुरू होता था। लेकिन आजकल के कहते हैं या तो वातावरण कह लीजिए, खाने-वाने का कह लीजिए, आप कुछ थोड़ा-सा इस तरीके का है कि लड़के बहुत जल्दी ही 6-7 में भी आजकल सुना जा रहा है कि इस तरीके की लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो क्या मैम उसके ऐज के अकॉर्डिंग 40 साल मानकर चलें मेनोपॉज़, किस तरीके से हम लगे कि मतलब 40 साल में ही
शुरू होना है, या एज के अकॉर्डिंग जब से वो शुरू हुई है उस एज को और 40 साल किस तरीके से हम इसको मतलब कैसे बैलेंस सोचे इसको? मैम आप देखिए ऐसा है, जी हाँ हाँ, इसमें क्या है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए आजकल जो है ना, आपका जो है जैसे किसी किसी फीमेल्स को जो है ना बच्चे को 6 में भी शुरू हो जाते हैं, जी या किसी को और थोड़ा 4th में भी शुरू हो जाते हैं, जी बहुत बिल्कुल अर्ली एज ऑफ मेनार्की भी है। तो जी ऑब्वियसली देखिए हमारे पास ना ईश्वर ने बहुत कैलकुलेटेड है, जितने भी हमको दिए हैं जो आपके ओवम है वो जो है कैलकुलेटेड है। जिस जी दिन आप जब पैदा होते हो उस दिन वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट है कि इतने ही है आपके पास, और वही हर महीने जो है वो सिक्रेट होते हैं। जी ठीक है। तो अगर जो है आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रख रहे, आप अपना वेट नहीं मैनेज कर रहे हैं, आप जो है माइंड से भी डिस्टर्ब हैं, या आपकी कोई और फैमिली हिस्ट्री है, तो ऑब्वियसली उसमें जो है मीनोपॉज तो अफेक्ट होगा। कई लोगों का नॉर्मल भी हो जाता है, कई लोगों को जल्दी भी हो जाता है, या कई लोग जो है पूरी टाइम में जो है इवन जो फर्टाइल पीरियड होता है, जो आपका प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है, उसमें भी वो पीरियड्स के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो जी हमारा तो ये मानना है कि आप जितना नेचर के क्लोज में रहेंगे उतना जो है उतना आप ज्यादा जो है उतना आप फिट भी रहेंगे, और उतना आपको हेल्थ इश्यूज भी कम से कम कम रहेंगे। रहेंगे। जी मैम, जो महिला हैं जो इनके बारे में कहती हैं कि नहीं ये अगर ये कंडीशन हमारे सामने आई है, वो उसको बहुत ही ज्यादा कहते हैं दिल से लगा लेना, ये अपना माइंड कहते हैं एकदम डिस्टर्ब कर लेती हैं, उनसे उन्हें करने की जरूरत नहीं है। मैम ने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमें इसके बारे में जानकारी दी है और किस तरह से हम इससे अपने को खुश रख के इस टाइम पीरियड से भी निकल सकते हैं। तो मैम आपका मेनोपॉज के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार लक्ष्मी जी, थैंक यू।